हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चनों को देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि इस प्रश्नावली में क्या चीज़ दिया गया है। तो देखो, इस प्रश्नावली में क्या दिया गया है कि तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हों, यानी कि ये निर्देशांक दिए गए हों और बिंदु को उसको दर्शाना है आलेख पर। कार्तीय तल पर क्या करना है, बिंदु को दर्शाना इस प्रकार से ना। एक कार्तीय तल है, कोई बिंदु दिया जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3,5 दिया गया है। अब इसको कार्तीय तल पे दर्शाना है। ये चीज़ इस प्रश्नावली 3.3 में सीखेंगे। और इसके पहले की प्रश्नावली में हमने सीखा है कि कार्तीय तल से बिंदु को किस प्रकार से हमें ढूंढा जाता है ना। ये सब चीज़ें सीखा हमने। देखो, अब प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन वन कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए ना। तो पहले हम कार्तीय तल बनाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे, स्थान को निर्धारण करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बिंदु दिए गए हैं -2, 4 और क्या दिया गया है, -2, 4 एक ये, और 3, -1 एक ये, -1, 0 एक ये, 1, 2 और -3, -5। ये हम बिंदु लिख लेते हैं ना। अब क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे। तो कार्तीय तल आप लोग बनाइए थोड़ा सा, तब तक हम देखते हैं। तो पहले आप कोशिश कीजिए कार्तीय तल बनाने की ना। देखो, कार्तीय तल कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। हमने बनाया है, पहले क्या किया, एक्स अक्ष बनाया, फिर वाई अक्ष बनाया, नाम लिख दिया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, है ना। अब देखो यार, एक चीज़ समझो, इधर जो मान आते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और थर्ड वाले में दोनों निगेटिव होते हैं मान, और फोर्थ वाले में क्या होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ऐसे होता है। तो ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा या चौथा, है ना। अब देखो, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो क्या करना है, 2, 4 को इस पर दर्शाना है चतुर्थांश में या फिर कार्तीय तल में। हमें 2, 4 को दर्शाना है। तो देखो, 2, 4 को दर्शाना, तो पहले आप ये जानो कि इसमें कौन सा x है कौन सा y है। तो पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला y होता है ना। तो अब देखो, x अक्ष पे कितनी दूरी तय करनी है, हमें मूल बिंदु से 2 दूरी तय करनी है, -2। तो -2 अगर दूरी तय करनी है तो हम इधर की तरफ चलेंगे। तो ये वाला हमारा हो गया -2। चलो, अब देखो y अक्ष पे कितनी दूरी तय करनी है, तो वाई एच पे +4 दूरी, देखो +4 तय करेंगे, तो यानी कि ऊपर जाएंगे ना। यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 पहुँच गए ना हम। तो यानी कि ये वाला मान लो ये बिंदु है, तो -2, 4 है। ये जो बिंदु है -2, 4 है। ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं। तो -2, 4 का हमने कार्तीय तल पर क्या किया, स्थान निर्धारण कर दिया। अब 3, -1 को इसी प्रकार से करेंगे। 3 पहला वाला x, दूसरा वाला y। अब देखो 3 प्लस में है ना, तो x अक्ष पे प्लस में जाएंगे, तो x अच्छे है, अब प्लस में मतलब इधर जाएंगे 3। तो 1, 2, 3 यहाँ पहुँच गए। अब देखो -1 y अक्ष पे माइनस में, तो नीचे आएंगे, यानी कि -1 यहाँ पे है, तो 1, तो यहाँ पे आ गए। तो मान लो ये बिंदु है, तो ये बिंदु हमारा क्या है, 3, -1 है। ऐसे ऐसे करके दिखा दो कि हाँ, हमने 3, -1 को इस प्रकार से दर्शाया। अब देखो, -1, 0 को दर्शाना है। तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, ये चीज़ जानते हो। तो -1 x अक्ष पे, अगर -1 है यानी इधर चलेंगे मूल बिंदु से, तो यहाँ पे पहुँच गए। अब 0 का मतलब, 0 कहाँ पे, 0 यहाँ पे है, तो मतलब यहीं पे रहेगा ना। देखो ये ऐसे, तो यहीं पे लिख दो कि -1, 0 बस। अब देखो 1, 2 को दर्शाना है, तो पहला x दूसरा y, तो ये वाला हमारा हो गया 1, मूल बिंदु से चले +1, फिर मूल बिंदु से +2 चलना है, तो यानी ऊपर चलेंगे 1, 2। तो यहाँ पे कोई बिंदु है 1,
2 है जो, तो हमने दर्शा दिया 1,2 को। अब -3 का -5 को इसी प्रकार से करेंगे, तो -3 x वाला है पहला होता है, दूसरा वाला y होता है। तो -3 मूल बिंदु से x अक्ष पे -3 चलेंगे, तो यानी इधर चलेंगे, तो हम पहुंच गए यहाँ, देखो 1 2 3 यहाँ तक पहुंच गए। अब -5 चलना है, तो यानी नीचे चलेंगे, तो 1 यहाँ से देखो नीचे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आप पहुंच गए। तो ये ऐसे बिंदु बना दो, और वो जो बिंदु हमने लिखा -3 कामा -5 इस प्रकार से दर्शा दिया, और ऐसे डैश लगा करके दिखा दो कि हाँ हमने इस प्रकार से चला है, इस प्रकार से हमने चीज़ को दर्शाया है। बस, तो हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि जो बिंदु दिए गए ना इसके किस चतुर्थांश में स्थित हैं, किस चतुर्थांश में हैं, हमें तो दर्शा दिया, अब बताना है कि किस चतुर्थांश में आते हैं। तो पहला वाला देखो, ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश होता है, और ये वाला सेकंड चतुर्थांश होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो 1,2 किस चतुर्थांश में है, 1,2 किस में है, तो यहाँ पे लिख दो 1,2 फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, आप अपनी जो कॉपी होगी यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि 1,2 फर्स्ट में है, और -2,4 किस चतुर्थांश में है, तो -2,4 ये देखो सेकंड वाले में है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो सेकंड चतुर्थांश में। और 3,-1 किस चतुर्थांश में है, तो 3,-1 देखो फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाले चतुर्थांश में है ना, तो यहाँ पे लिख दो फोर्थ चतुर्थांश। और -1,0 किस चतुर्थांश में है, -1,0 तो एक चतुर्थांश में तो है नहीं, क्योंकि देखो अक्ष पे है ना, तो लिखेंगे क्या, माइनस लिखेंगे ऋण का, क्या लिखेंगे, ऋण का, ऋण x अक्ष पर, ऋण x अक्ष पर। -1,0 किस पर है, ऋण x अक्ष पर, लिख लो आप। अब -3,-5 किस पर है, तो -3,-5 यहाँ पे हमने दर्शाया है। तो ये किस किस चतुर्थांश में है, तो थर्ड वाले में है, तो लिख दो कि तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा ना। अब देखो, तो चीज़ें समझ में आई हो, क्या करना था कि कार्तीय तल बनाना था, बिंदुओं को दर्शाना था, बताना था कि किस चतुर्थांश में है, तो इस प्रकार से करना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये जो बिंदु दिए गए हैं ना, कार्तीय तल पर क्या करना है, इसको दर्शाना है, कहने का मतलब ये है। तो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कार्तीय तल फटाफट बना लो। तो थोड़ा सा कोशिश करो बनाने की, हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ बहुत कठिन है नहीं कार्तीय तल बनाना। क्या करेंगे, पहले इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करेंगे, और इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हमारा बन गया कार्तीय तल। और बड़ी सी बना लेते थोड़ा सा, और ये हो गया, है ना। अब देखो थोड़ा सोच रहे होगे कि हम बिंदु कैसे लें, तो देखो इसमें देखो आप क्वेश्चन में, 1 मिनट, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा बिंदु कौन है, 8 है ना, तो 8 तक ही लो, 8 तक ही क्या करेंगे, लेंगे हर तरफ। देखो क्या करते हैं कि ये वाला हमारा होता है y अक्ष, और ये होता है x अक्ष, बाकी ये होता है x डैश, और ये क्या होता है y डैश, है ना, ये होता है। अब देखो बिंदु को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे यहाँ पे। तो यह वाला हमारा होता है यहाँ पे 0। अब 0 जब यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 दिया था सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक वाला, तो 8 तक हमने ले लिया। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, बिंदुओं को दर्शा लेंगे। अब देखो
अब क्या करना है क्वेश्चन में देखो कि x अक्ष पे क्या दूरी तय, x अक्ष पे -2 y अक्ष पे 8, यानी कि इस प्रकार से होता है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -2, 8 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको -1, 7 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 0, -1.25, और इसको लिख सकते हैं 1, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3, -1। अब देखो -2, 8 को अगर कार्तीय तल पे दर्शाना है तो क्या करेंगे, पहला वाला x होता है, या फिर ऐसे ही देख लो x y, तो -2, 8 को दर्शाना है तो मूल बिंदु से x अक्ष पर ऋण दूरी तय करेंगे, माइनस की दूरी तय करेंगे, तो किधर चलेंगे, यहाँ से तो इधर चलेंगे, तो यानी कि 1, 2 यहाँ पहुँच गए -2। अब देखो अब -2 पहुँच गए। अब देखो y अक्ष पे 8 दूरी तय करनी है, कितनी दूरी तय करनी है, यहाँ बिंदु लिख दे रहे हैं कि -2, 8 को दर्शाना है, तो y अक्ष पे कितनी दूरी तय करनी है, यहाँ पे -2 तय कर लिया, y अक्ष पे कितना जाना है 8 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे ऐसे एक बिंदु दर्शा देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं -2, 8, है ना, ये लिख दिया। अब सेकंड वाला बिंदु क्या है कि -1, 7, -1, 7 को दर्शाना है इस कार्तीय तल में, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो -1 यानी कि x अक्ष पे -1 इधर चलेंगे, तो यहाँ हम पहुँच गए। अब देखो कितनी दूरी तय करेंगे, y अक्ष पे 7 दर्शाना है, तो प्लस का 7 दर्शाना है, यानी कि ऊपर चलेंगे, और कितनी दूरी प्लस का 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, -1, 7 होगा। अब तीसरा बिंदु क्या है कि 0, -1.25 ये है। अब पहला वाला x, दूसरा वाला y, तो 0 x अक्ष पे, तो यानी यहीं पे हम रहेंगे, और -1.25 y अक्ष पे ऋण होके जाना है, तो यानी कि यहाँ पे आएंगे, लगभग यहाँ पे 1 और 2 के बीच में -1.5 होगा ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो बिंदु होगा 0, -1.25 यहाँ पे होगा ना, ये हमने दर्शा दिया। अब देखो एक बच रहा है कि 1, -3, अब पहला x दूसरा y, तो 1 धन का है तो यहाँ पे चलेंगे x अक्ष पे, 3 भी धन का है तो y ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे जो बिंदु होगा वो हमारा 1, -3 होगा। अब फिर बच रहा है 3, -1, कौन सा बच रहा है 3, -1, अब 3 x वाला 3 है, y वाला -1 है, तो मूल बिंदु से x अक्ष पे 3 दूरी तय करेंगे, 1, 2, 3 यहाँ पहुँच गए। अब -1 दूरी तय करना है y अक्ष पे, तो यानी नीचे आएंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो -1 हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्या कौन सा बिंदु होगा 3, -1 होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, ये जो बिंदु दिए गए थे हमारे x y वाले, हमने पहले इसको इस प्रकार इस रूप में लिख लिया, क्योंकि ये जो -2, 8 ऐसे लिख लिया, -1, 7 ऐसे लिख लिया। फिर इसके बाद क्या किया, इस प्रकार से कार्तीय तल बनाया, इसके बाद हमने क्या किया, बिंदुओं को दर्शा दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ आपको समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई है, हम उसको फिर से बताएंगे। और क्या करना है आपको, यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं ना, देखो उदाहरण, जैसे कि उदाहरण नंबर 3, ये जो बिंदु का स्थान निर्धारण कीजिए। आप क्या करोगे, इस चीज़ को मत देखोगे ना, पहले आप क्या करोगे, इस सवाल को इस प्रकार से कार्तीय तल देख करके नहीं बनाना, और इस चीज़ का स्थान निर्धारण करना, फिर इसके बाद उत्तर देखना कि क्या हमने सही बनाया है ना। और इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन कौन सा है, हाँ एक ही उदाहरण दिया गया है और कोई नहीं, एक और है, एक और यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन की तरह, जो क्वेश्चन अभी हमने बताया कि युग में दिया गया है, उसका क्या करना है, स्थान निर्धारण करना है। तो इसको भी क्या करना है, एक कार्तीय तल, इस चीज़ को मत देखना, केवल एक प्रश्न को देखना और अपने आप से पहले हल करना, फिर देखना क्या हमने सही किया है ना, ऐसे करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।